हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ा था। आज उसी के आगे पढ़ेंगे, तो चलते हैं नए सवाल की ओर। तो हमारा पहला सवाल है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हम चूंकि हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी चीज को t मानेंगे जिससे दूसरा वाला प्रतिस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और जो यहां का एक साइन बचा उसको मैंने लिख दिया यहां पर साइन एक्स dx। अब इस साइन को हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये हो गया साइन एक्स dx। अब आप इस कॉस स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस की पावर 4x, और ब्रैकेट लगा देते हैं इनटू साइन एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे t बराबर कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dt अपॉन dx। और बेटा cos का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस का साइन x आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को यहां दे देंगे, तो माइनस का dt हो जाएगा साइन x dx। तो आप देख पा रहे होगे यहां पर कि इस cos की जगह हमें क्या लिखना है, t लिखना है, और इस साइन dx की जगह लिखना है माइनस का dt। तो हमारा सवाल जो बनकर आएगा, हमारे पास था cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos की पावर 4x इंटू साइन dx। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां cos दिख रहा है उस cos की जगह पर भैया t रख देंगे, तो यहां रखेंगे t स्क्वायर माइनस t की पावर 4, और इसकी जगह लिख देंगे माइनस का dt, तो माइनस बाहर dt। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, सिंपली कैसे करते हैं भैया, तो देखो क्या करेंगे, यहां पे लिख दिया माइनस। अब देखो x का कैसे करते हैं, t का जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 2 से 3 हो जाएगा, और जितना पावर आता है उसी का डिवाइड कर देते हैं। माइनस 4 पर कितनी पावर है, सॉरी t पे कितनी पावर 4 है, तो यहाँ पावर 5 हो जाएगी, और 5 का ही डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में हमें क्या लगाना है c। हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन हमें सवाल दिया था t x में, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था t में। अब t की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, t वापस t को क्या लिख देंगे बेटा, cos x लिख देंगे। तो हमारा सवाल बन के आ गया कि cos क्यूब x बटे 3 माइनस cos की पावर 5x बटे 5 प्लस c। तो ये हमारा सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं साइन x बटे साइन x प्लस a dx। ठीक, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं आपके पास, या तो नीचे वाले को t मान लो, ठीक, या फिर ऊपर क्या कर दो, जो नीचे लिखा वही ऊपर बना दो, यानी कि इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। तो ना जोड़ते हुए इसी को हम t मानते, लेट कर लेते भैया कि t बराबर x प्लस a। तो हमने इसको t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो होगा dt बाई dx। अब बेटा x का होता है 1, और जो कांस्टेंट होता है उन कांस्टेंट का हो जाता है 0, इसलिए a को नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, dx को भेज देते हैं इधर, तो dt बराबर हो जाएगा dx। अब वैल्यू को वहां पर बदल देते हैं, तो हो जाएगा साइन। अब ध्यान दो एक चीज, यहां का t बराबर x प्लस a है, तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो a यहां जाएगा, तो हो जाएगा t माइनस a। तो ऊपर वैल्यू लिखेंगे t माइनस a, और बटे में साइन t, ठीक है, और ये dt हो जाएगा। तो हमने यहां लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे साइन t माइनस a। तो फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आपको लिखना फॉर्मूला लिख सकते हो कि साइन a माइनस b लिखा होता है साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। तो इस हिसाब से साइन
टी माइनस ए बटे साइन टी डी टी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन टी इंटू कॉस ए माइनस का कॉस टी इंटू साइन ए बटे साइन टी और ये डी टी। इसका अलग अलग डिवाइड कर देते हैं भैया। तो जब आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसमें जब डिवाइड करेंगे साइन से साइन कट जाएगा तो केवल बचेगा कॉस ए माइनस, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस टी बटे साइन टी और साइन ए डी टी। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट देना है। तो हो जाएगा कॉस ए 1 डी टी माइनस का साइन ए कॉस टी बटे साइन टी और ये डी टी। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो कॉस बटे साइन, इसको कॉट आप लिख सकते हो। ठीक, तो 1 का बेटा होता है टी, तो टी कॉस ए, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा साइन ए, और कॉस बटे साइन का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग साइन टी होता है। ठीक है, ये कैसे होता है अभी बता देते हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा आंसर आ गया। ठीक, अब इंटीग्रेशन ये हो गया कॉस बटे साइन, ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से, इंटीग्रेशन कॉस टी बटे साइन टी डी टी। अब इसको हमने लॉग साइन टी क्यों लिख दिया इसको बता देते हैं पहले। तो हम यहाँ करते हैं लेट कर लेंगे, जैसे माने यू मान लिया साइन टी को। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका टी के सापेक्ष कर दो बेटा, डी यू बाई डी टी आएगा। साइन का होता है कॉस टी, डी टी को इधर भेजते हैं, तो डी यू बराबर कॉस टी डी टी। तो यहां वैल्यू बदलिए, कॉस टी डी टी खत्म होके क्या लिख दिया जाएगा, डी यू, तो ये हो जाएगा बेटा डी यू, और इसकी एस टी के साइन टी की जगह लिख दो यू। तो बेटा ध्यान दो 1 अपॉन यू क्या होता है, लॉग यू। ठीक है, और यू किसकी वैल्यू थी, साइन टी की, तो क्या मिलेगा लॉग साइन टी। तो इस प्रकार से जब कॉस बट्टे साइन होता है तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है लॉग साइन टी, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर ली। ठीक है, चलिए ध्यान दिए। अब यहाँ पर हमें टी की वैल्यू रखनी है। टी हमने किसको माना था, एक्स प्लस ए को माना था, तो जहां जहां आपको टी दिख रहा है वहां एक्स प्लस ए लिख दीजिए। तो एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस का साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3, 1/1 प्लस का 10x dx। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को लिख देते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स dx। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, और कॉस चला जाएगा बेटा ऊपर, तो हो जाएगा कॉस एक्स dx। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ भी टी मानने के बाद ऊपर गायब होने वाला ऐसा कुछ है नहीं कि अगर हम कॉस को टी मान ले साइन गायब हो जाए, साइन को टी मान ले कॉस गायब हो जाए, तो यहाँ कुछ ऐसा बन नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, जो चीज नीचे लिखी है उसी को ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर लिखा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन जोड़ते हैं तो साइन घटाना भी पड़ेगा, जो कमी पड़ जाएगी हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा कराते हैं और 2 का भाग कराते हैं। तो इससे होगा क्या, हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक बार साइन को हम जोड़ देंगे और एक बार साइन को घटा देंगे, तो नीचे हमारा बनेगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा बन के आ गया 1/2, साइन के साथ एक कॉस लेते हैं, इसके साथ ले लेते हैं, हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और बटे में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 पेयर हमारे बन गए। अब इस पेयर में हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/2 इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस का
साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस, जब इसमें डिवाइड करेंगे आएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स dx। तो हमने क्या किया, इस cos x प्लस साइन एक्स को अलग अलग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ध्यान दो 1/2, ठीक है। तो ये बेटा हो गया 1 प्लस ये हो गया cos x माइनस का साइन एक्स, और यहाँ हो गया cos x प्लस का साइन एक्स dx। अब इंटीग्रेशन आप अलग अलग बांट दीजिए, ब्रैकेट लगा लेते हैं, आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस का साइन एक्स बटे cos x प्लस का साइन एक्स dx। अब देखो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले को t मान लेते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं जब तक t मानेंगे नहीं। तो यहां पर इसका तो हो जाएगा x प्लस, बाकी चल इससे पहले t मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम कि t बराबर cos x प्लस का साइन x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा भैया dt बाई dx। cos का क्या होता है बेटा, माइनस का साइन x होता है, और साइन का होता है cos x, और dx को उधर भेज देते। तो आ जाएगा dt बराबर, cos को हमने लिख दिया पहले, साइन को लिख दिया बाद में, और हमारा dx चला गया यहां। तो आपका जो सवाल कन्वर्ट होकर आ गया ये वाला, तो 1/2 यहां पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ध्यान दो 1 का क्या हो गया x प्लस, अब इसको तो हमने मान लिया था t, तो इसकी जगह हमने लिख दिया t, और ऊपर वाला ये पूरा गायब हो गया, इसकी जगह क्या लिख दिया dt। तो 1 dt, ठीक है। अब 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, और लास्ट में लगा प्लस का c। अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है बेटा, cos x प्लस साइन x। तो आ जाएगा 1/2 x प्लस log cos x प्लस का साइन x और प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फिर से समझ लेते हैं, सवाल हमारे पास था इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x। तो 10 को हमने किया साइन बटे cos में, तो यहाँ एलसीएम लिया तो cos यहाँ पे आ जाएगा, जो cos नीचे था सबसे ऊपर चला गया। तो हमारे पास क्या था कि कुछ बनाने के लिए था नहीं, इसलिए हमने 2 का गुणा कराया, 2 का भाग करा लिया। अब उस cos को 2 cos में लिख दिया, एक बार साइन जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा ना कराते और साइन को जोड़ते तो एक बार जुड़ तो जाता, लेकिन एक साइन अकेला बच जाता, तो फिर इसका पेयर बनाने के लिए cos को करना पड़ता। तो ऐसे करते रहते। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने क्या किया, 2 का गुणा और 2 का भाग करा लिया। तो हो क्या गया, हमारे पास 2 cos आ गए, एक साइन जोड़ दिया, एक साइन घटा दिया, एक साइन के साथ एक साइन cos ले लिया, और एक cos के साथ दूसरा साइन ले लिया। तो अलग अलग डिवाइड किया, डिवाइड करने पे ये आ गया, फिर इंटीग्रेशन को बांट दिया, फिर हमने इसको t माना, t मानते ही ऊपर वाला ये पूरा गायब हो गया, बन गया 1/t। 1/t का होता है log t, फिर भैया t की वैल्यू रख दी। इस प्रकार हमारा ये सवाल हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो देखो, अगला सवाल हमारा है, बहुत बढ़िया सवाल है, इंटीग्रेशन 10⁴। अगला सवाल जो हमने लिखा है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं यहाँ पर। 10⁴ रूट x सेक स्क्वायर रूट x बटे रूट x dx, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर किसको t माना जाए, कौन गायब होगा। तो हमें पता है 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो यहां लेट कर लेते हैं हम t बराबर 10 रूट x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dt बाई dx, और यहां लिखेंगे d/dx 10 रूट x। आपको डिफरेंशिएशन आता ही होगा, तो d/d को पहले कौन मिल रहा है, 10 मिल रहा है, उसके अंदर क्या है उसको नहीं पता। तो क्या करेगा, 10 का उसको पता है कि जब भी d/dx 10 के सामने आएगा तो 10 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब x लिखा हो तो x लिख देंगे, जो लिखा हुआ वो लिख देंगे, कांस्टेंट को छोड़ के, कांस्टेंट 0 हो जाता है।
अब ध्यान दीजिए डी अपॉन डी एक्स जाएगा रूट एक्स के पास, तो यहां से हो क्या जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब सेक स्क्वायर का पता है क्या करना है, देखो सेक स्क्वायर का पता पावर आगे आती है और इसका एक पावर कम हो जाती है, तो इस प्रकार से आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया dx, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं dx बराबर, दो को भेज देते हैं यहां पर बेटा, सॉरी ये हो गया dt बाई dx, dx को भेजते हैं उधर तो यहां बचेगा dt, दो को भेजते हैं इधर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे रूट एक्स dx। तो हमने क्या किया dx को दे दिया इधर और 2 को दे दिया इधर। अब वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बटे रूट एक्स dx। ठीक, चलिए तो क्या करते हैं, हमने वैल्यू किसको t माना था, 10 रूट एक्स को t माना था, तो यहां पर हो जाएगा t की पावर 4, ये बेटा ये और ये पूरा जो है गायब हो जाएगा, देखिए ध्यान से ये पूरा गायब हो जाएगा, उसके लिए 2 dt, तो 2 को आगे कर देते हो जाएगा dt, तो इसको t मानने पे ये सब कुछ चला गया, केवल बचा क्या t की पावर 4, और t की पावर 4 का होगा t की पावर 5 बाई 5 और लास्ट में लगा दिया c 2/5। अब t की वैल्यू क्या थी हमारी 10 की पावर 5 रूट x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।